हे गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पीयूसीटी 2022 में जो पीसीबी से रहेंगे यानी जो बायोलॉजी जिनका एक सब्जेक्ट रहेगा और बायोलॉजी का टेस्ट उनको देना है विद 20 क्वेश्चन आपको बताना है। यानी पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपको बायोलॉजी के 20 सवालों का जवाब देना है। अब ये 20 सवाल किस पोर्शन से आएगा, किस चैप्टर से आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। कारण है कि सिलेबस थोड़ा सा बायोलॉजी का वास्ट है एंड आपको इसको पढ़ने के लिए पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब वो जाकर के आपका सारा कन्फ्यूजन कंफर्म होगा। तो जो सारे टर्म्स है यानी जो सारे चैप्टर से किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, क्या क्वेश्चन का टाइप रहता है, हमारा आपके लिए प्लान क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ताकि पीयूसीटी में अगर आप बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस का अगर आप आंसर करने का प्लान किए हैं तो आपको उसका प्रिपरेशन कैसे करना है ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको पीयूसीटी के प्रिपरेशन को लेकर के अगर आप कॉन्शियस है एंड अगर आपको लगता है कि आपको प्रीमियम का प्लान ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के तमाम सारे डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, चूँकि ये एक्सपीरियंस का पूरी जो कह सकते हैं ये जो एंट्रेंस है ये पूरा एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। कारण है कि इसके ना क्वेश्चन पेपर मार्केट में अवेलेबल है। जैसे आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का ट्राई करते हैं, जैसे CUET का ट्राई करते हैं या फिर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी जो टेस्ट लेते हैं, वो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उनका मार्केट्स में अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन इस पटना यूनिवर्सिटी का वेबसाइट या कहीं भी क्वेश्चन बैंक वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आप बायोलॉजी के सिलेबस को देखिएगा तो बायोलॉजी के सिलेबस में आपने पूरा 2 साल का टाइम इन्वेस्ट किया, यानी आपने क्लास 11 पढ़ा, क्लास 12 पढ़ा, इसके बाद आपने कवर अप किया और आपको पूरे उस सिलेबस में से जस्ट 20 क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर आप सही से नहीं सोचते हैं, अगर सही से आप प्लान नहीं करते हैं तो फिर वो आप उसमें फिर उतना सक्सेस नहीं कर पाते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग के लिए हम लोगों ने प्लान बनाया है और आपके इस स्कोरिंग के लिए लगातार प्लान आपके लिए बना रहे हैं, लगातार आपके लिए प्लान लॉन्च कर रहे हैं और उसी में से एक है आपका प्रीमियम का प्लान। तो अगर आपको बायोलॉजी का प्रिपरेशन द बेस्ट में करना है, यानी कहने का मतलब है अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रिपरेशन द बेस्ट में करना है, कॉमन पेपर का प्रिपरेशन द बेस्ट में करना है, तो ये तमाम सारा पेपर्स का प्रिपरेशन जस्ट 249 के प्रीमियम वर्जन में होता है। बाकी जो क्लासेस है, जो लेक्चर्स है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। लेकिन जो सारे PDF है, जो सारे क्वेश्चन बैंक है, ये जो सारे PDFs है या फिर जो सारे क्वेश्चंस का टाइप पैटर्न है, सिलेबस है, वो सारा कंटेंट आपको प्रीमियम ग्रुप में मिल जाता है ताकि आप उसके प्रैक्टिस से, उस टॉपिक्स को पढ़ने से, उस टॉपिक्स के लेक्चर्स को देखने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप पीयूसीटी 2022 में एक बेहतर आप स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पीयूसीटी प्रिपरेशन में आपका ये जो सेक्शन है यानी बायोलॉजी और जूलॉजी जो बॉटनी का जो सेक्शन है, इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली चैप्टर्स आया कहाँ से है, क्लास 11 से कौन सा चैप्टर है, क्लास 12 से कौन सा चैप्टर है, चैप्टर्स का नाम, सिलेबस क्या है, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में, यानी बेसिकली पीयूसीटी में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हिंदी वाला टाइप है, इधर हिंदी वाला, जो इधर इंग्लिश का पोर्शन है वो थोड़ा सा डिड्यूस है, लेकिन मैं आपको सिंपल से देखिए आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए आया था कि मेंडल को किस नाम से जाना जाता है, यानी मेंडल का अदर नेम क्या है, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसके बारे में आप पढ़ा होगा, उनका किसके नाम से जाना जाता है। तो एज यू नो दैट उनको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के फील्ड में जाना जाता है, यानी आनुवंशिकी के जन्म कहा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे गए थे। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि परासरण इनमें से किसके लिए विसरण को इंगित करता है, यानी ये आपका जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है बायोलॉजी में, वहाँ से सेक्शन से आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए पूछा जाता है कि जो नील हरित शैवाल है, यानी जो आपको जो एल्गी होता है, एल्गी में आपको क्या निम्नलिखित में से कौन सा एल्गी में पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट, पैरिडर्म, ये सारा क्वेश्चन आपको आया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत इनमें से किस पर लागू नहीं होता है, यानी सेल थ्योरी किस में अप्लाई नहीं होता है आपका, एल्गी में, फंगस में, वायरस में, प्रोटोजोआ में, इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ये आप क्वेश्चंस का आंसर करने का जो आइडिया, यानी कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है ताकि आप पीयूसीटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को बेहतर तरीके से क्रैक कर सके, इसका आपको आइडिया, इसका सिलेबस का आइडिया आपको प्रीमियम वर्जन से बहुत ही बेहतर तरीके से मिलेगा। तो आपके लिए वो ज़्यादा कुछ फर्दर प्रॉब्लम होगा नहीं। सो अभी हम लोग चलते हैं, अब देखते हैं सिलेबस को, यानी कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ताकि आपका प्रिपरेशन द बेस्ट हो सके। एंड आप देख सकते हैं जो सारे चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो सारे
चैप्टर्स का मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ। अब इस चैप्टर्स में किस टॉपिक को कितना फोकस करना है, कितना पढ़ना है, इस टॉपिक के कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ना है, जब हम लोग हर एक चैप्टर्स को डिफाइन करेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सब फर्स्ट चैप्टर है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, टिश्यूज, इसके बाद डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बेसिकली क्लास 10th का बेसिक चैप्टर है, लेकिन ये क्लास 10th का बेसिक चैप्टर इंटरकनेक्टेड है क्लास 11 के चैप्टर से, क्लास 12 के चैप्टर से। तो मैं अभी बेसिक का नाम लिया हूँ, चूंकि इस बार के PUCT में बेसिक क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस होगा, चूंकि क्लास 12 के स्ट्रीम पर ही डिसाइड होता है आगे का भी एडमिशन। जैसे कहने का मतलब, मान लेते हैं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टूडेंट BBA भी कर सकता है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ करके, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सेक्शन को छोड़ करके वो BBA में एडमिशन लेना चाह रहा है, यानी कह सकते हैं वो ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से वो दूरी बनाना चाह रहा है, लेकिन इस बार के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में उसको BBA में एडमिशन लेने के लिए मजबूरी में कह सकते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही टेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर ऐसे में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर वो एडमिशन नहीं ले पाएगा या फिर वो उतना बेहतर नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बार का प्लानिंग है कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए, बट वो क्वेश्चंस इतना बेसिक रहे ताकि उससे उसका कैपेबिलिटी को जांचा जा सके, उसकी कैपेबिलिटी को आंका जा सके। तो इसलिए इस बार बेसिक क्वेश्चंस रहेगा एंड बेसिक चैप्टर्स को हम लोग को फोकस करना है, और उस बेसिक चैप्टर्स में हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे ताकि हमारा जो इंट्रेंस है उसमें द बेस्ट हो सके। तो चैप्टर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, लाइफ एंड प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका इकोलॉजी। ये सारे कुछ बेसिक चैप्टर्स है, इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, आप इस तरीके से आप अपने नोटबुक पर सिलेबस जैसा प्रिपेयर कर लीजिए, और ये चैप्टर डायरेक्टली आपका कनेक्टेड है आपका 11 एंड 12 के सिलेबस से, जो कि आप देख सकते हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मिनरल इन न्यूट्रिशन, तो वो आपका क्लास 10 के बेसिक चैप्टर से ही कनेक्टेड है। तो इस तरीके से बेसिक चैप्टर से हम लोग एडवांस चैप्टर्स के फॉर्म में पहुंचेंगे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपका लाइफ, जैसे क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस क्लास 11 में आकर के, क्लास 12 में आकर के वो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाता है, और उसमें कई सारे पार्ट्स हो जाते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो इसमें से ये बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। इस वास्ट सिलेबस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ये सारा आइडिया जब हम लोग एक एक करके चैप्टर्स को डील करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, और पूरा टॉपिक्स को मैं आपको, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आएगा मैं उसको कवर अप करूंगा, एंड जो बेसिक बात रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड फिर आप फर्दर आपको उसको पढ़ना है। चूंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है, तो आप जो मैं टॉपिक बताऊंगा, जो मैं कंटेंट दिखाऊंगा या फिर जो मैं कंटेंट आपको ग्रुप में भेजूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है सही तरीके से। चूंकि आप ऑलरेडी क्लास 12 पढ़ कर आए हैं उस चीज़ को, तो आपके लिए ज़्यादा समझने में बेहतरीन होगा, आपको पढ़ने में भी आसान रहेगा, तो वो ज़्यादा आपके लिए फर्दर प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये कुछ चैप्टर्स रहेगा जो कि बेसिकली क्लास 10 से कनेक्टेड है, जैसे आपका रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशंस, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके बाद आपका इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो तमाम जो सारे चैप्टर्स की जो हेडलाइन है, वो हेडलाइंस के बारे में मैंने आपको बताया भी है, और ये सिलेबस हमने प्रिपेयर किया है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है ताकि वो आपको फर्दर प्रॉब्लम ना करे। सो गाइज, आशा करता है ये जो सारा क्लासेस का जो शेड्यूल होगा, वो क्लासेस का शेड्यूल, जो सिलेबस, जो क्वेश्चन का पैटर्न, वो आप जरूर समझ गए होंगे। एंड क्लासेस भी आपका ऑलरेडी समझिए कि स्टार्टेड हो चुका है, और क्लासेस का जो टारगेट हुआ आपका विद इन 10 to 15 डेज में, मैक्सिमम टाइमिंग आपका 10 डेज के टाइम पीरियड के अंदर में आपके क्लासेस को कवर अप कर दिया जाएगा, ताकि पर डे आपका 2 टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, एंड 2 टॉपिक्स बहुत ही बेसिक रहेगा, और उसमें मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा। बाकी जो भी जो कंटेंट रहेगा, जो मैं कंटेंट आपको भेजूंगा, वो कंटेंट को थोड़ा सा आपको भी पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना है एज कम्पेयर टू मी, चूँकि मुझे आपको सिलेबस का आइडिया देना है, क्वेश्चन का आइडिया देना है, आपको पैटर्न बताना है, टॉपिक बताना है, बट डीपली या फिर उस कंटेंट को पढ़ना, मेमोराइज करना आपका काम है, और मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिसेस आपको कराऊंगा। यानी जिस भी टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, जिस टॉपिक्स के बेसिक में बताऊंगा, उस टॉपिक्स का मैं क्वेश्चन भी आपको प्रीमियम ग्रुप्स में भेजता हूं, तो वो आपके लिए तैयारी में, वो आपको कह सकते हैं कि बूस्ट करता है, और आप PUCT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से आप डेवलप करते हैं। सो गाइज, आशा करते हैं ये बायोलॉजी का जो सिलेबस हो रहा होगा, जो हमारा प्लानिंग रहा होगा, वो आप जरूर समझ गए होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड किसी भी कैंडिडेट को अगर प्रीमियम से ज्वाइन होना रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम सारे डिटेल्स है। ऑलरेडी कई सारे कैंडिडेट प्रीमियम से ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप पीछे न रह जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। गाइज, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।